हाय दोस्तों। तो आज का जो हमारा केस है वो हुआ है हरियाणा के सोनीपत जिले में, जहां पर एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश को 10 फुट के गड्ढे में दफना दिया गया। फिर जब उसका हत्यारा पकड़ा गया तो इस लड़की को मारने के पीछे का कारण जान के आप बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का केस। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव में मोनिका नाम की लड़की रहती थी। मोनिका की उम्र 22 साल थी। मोनिका पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो उसके घर वाले चाहते थे कि मोनिका कनाडा के एक फेमस यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की पढ़ाई करे। तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पहले एक एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है। तो इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए मोनिका अपने घर से सोनीपत जिले के गन्नौर गांव में, जहां पर उसकी मौसी रहती थी, वहां पर शिफ्ट हो जाती है। तो दिन बीतते जा रहे थे और मोनिका अच्छे से पढ़ाई भी कर रही थी। तो मोनिका के मौसी के पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सुनील। मोनिका की मौसी दूध बेचती थी, तो सुनील रोज मोनिका की मौसी से दूध खरीदने आता था। तब मोनिका और सुनील की मुलाकात हुई और ये मुलाकात अक्सर होने लगी और आगे जाके इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। इसी के बीच में मोनिका अपना एग्जाम भी देती है और वो उस एग्जाम में पास भी हो जाती है। तो मोनिका अभी कनाडा जाने के लिए सिलेक्ट हो गई थी। फिर आगे कुछ दिनों में 5 जनवरी 2022 को मोनिका इंडिया से कनाडा चली जाती है और वहां पर मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन कर लेती है। फिर मोनिका कनाडा जाने के सिर्फ 16 से 17 दिन बाद बिना अपने परिवार को बताए इंडिया फिर से आ जाती है। वापस आने का कारण था सुनील। सुनील मोनिका को फोर्स कर रहा था कि तुम जल्दी से इंडिया आ जाओ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन ये लोग साथ में रहते हैं और 29 जनवरी 2022 को मोनिका और सुनील गाजियाबाद के एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। और फिर अगले ही दिन 30 जनवरी को मोनिका फिर से कनाडा चली जाती है। फिर मोनिका कनाडा चले जाने के बाद मोनिका के साथ किसी की भी बात नहीं हो पा रही थी। उसके घर वालों ने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर मोनिका से उनकी बात नहीं हो पा रही थी। और जब मोनिका के घर वालों को मोनिका की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी, तो मोनिका के मौसी ने सोनीपत के जिले में गन्नौर गांव के थाने में मोनिका की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। और मोनिका की मौसी ने सुनील के ऊपर उनका शक है कि उसी ने मोनिका के साथ कुछ किया है, ऐसा बताया। पुलिस वालों ने इस केस में ज्यादा फुर्ती न दिखाने के कारण फिर यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच के काफी कोशिश करने के बाद भी उनको सुनील मिल नहीं रहा था। फिर एक दिन क्राइम ब्रांच वालों को एक टिप मिलती है कि सुनील यूपी में है। फिर क्राइम ब्रांच वालों की कड़ी मेहनत के बाद 2 अप्रैल 2023 को सुनील को गिरफ्तार किया गया। फिर जब सुनील से पूछताछ होती है तो सुनील पहले किसी भी तरह से अपने आप को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश करता है, पर फिर पुलिस ने जब अपने तरीके से अच्छे से पूछताछ की तो सुनील ने सब कुछ कबूल कर लिया कि मोनिका गुम होने के पीछे उसका ही हाथ है। फिर उसने मोनिका के साथ क्या किया ये पूरी बात बताई, तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि सुनील मोनिका के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। तो सुनील ने बताया कि जब सुनील मोनिका के मौसी के दुकान से दूध लेने जाता था तभी उसकी मोनिका से मुलाकात हुई और यह मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई। फिर जब मोनिका कनाडा गई तो सुनील ने मोनिका को फिर से बुलाया और उन दोनों ने गाजियाबाद के एक मंदिर में शादी कर ली। फिर जब शादी के अगले दिन मोनिका कनाडा चली गई तो फिर मोनिका जाने के ठीक 4 महीने बाद सुनील मोनिका को फिर से इंडिया आने के लिए फोर्स करता है और मोनिका फिर से आ भी जाती है। और फिर वो दोनों फिर से किसी को बताए बिना
साथ में रहने लगते हैं। और मोनिका कनाडा से इंडिया आ गई है, ये बात मोनिका के परिवार वालों को भी नहीं पता होती। और ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और मोनिका और सुनील साथ में ही रहते हैं। जैसे ही टाइम बीतने लगता है, इन दोनों में एक चीज को लेके बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है। वो चीज क्या थी, मैं आपको आगे बताता हूं। तो एक दिन जब सुनील और मोनिका सुनील के ही एक फार्म हाउस पे जा रहे थे, तो इनकी फिर से उस चीज को लेके बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। तो सुनील फार्म हाउस के जाने वाले रास्ते पर एक जगह अपनी कार रोकता है, जहां रास्ता पूरा खाली था। फिर अपने कार में से अपनी बंदूक निकालता है और मोनिका के सर में 2 बुलेट शूट कर देता है। फिर वो मोनिका की लाश को लेके अपने फार्म हाउस पर आता है। उसी दिन अपने गांव के कुछ मजदूरों को बुला के अपने फार्म हाउस के पीछे एक 10 फुट का गड्ढा खुदवा लेता है। और फिर वो मोनिका की लाश को अपने कार के डिक्की से बाहर निकालकर उस गड्ढे में डालकर उस लाश को दफना देता है। ये स्टेटमेंट देने के बाद पुलिस सुनील के फार्म हाउस पर जाती है और उस गड्ढे को फिर से खोदकर मोनिका के कंकाल को और उस बंदूक को बरामद कर लेती है। सुनील से जानकारी निकालने के बाद पुलिस को यह भी पता चला कि मोनिका के साथ शादी होने से पहले सुनील की पहले से ही एक शादी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, सुनील को अपने पहले बीवी से 2 बच्चे भी थे। तो चलिए जानते हैं क्या थी वो चीज जिससे सुनील और मोनिका में अक्सर लड़ाई होती थी और उसी चीज की वजह से सुनील ने मोनिका की जान ली। तो सुनील ने मोनिका को मारा, इसका कारण था कनाडा। सुनील अपने पहली बीवी के साथ खुश नहीं था, इस वजह से वो कनाडा शिफ्ट होना चाहता था, पर वो कनाडा जा नहीं पा रहा था। और उसके इन्हीं कोशिशों के बीच उसकी मुलाकात होती है मोनिका से, जो कनाडा जाने की तैयारी कर रही थी। तो इसका फायदा उठा के सुनील मोनिका से प्यार करने लगता है और मोनिका को भी उससे फिर प्यार हो जाता है। तो जैसे ही मोनिका कनाडा चली गई, तो सुनील ने मोनिका को शादी के लिए फिर से तुरंत इंडिया बुला लिया। और फिर सुनील इस चीज के लिए रुका था कि मोनिका को कनाडा का परमानेंट वीजा मिल जाए तो वो भी उसके साथ कनाडा चला जाएगा। पर जब मोनिका दूसरी बार कनाडा से इंडिया आती है, तो वो वापस जाने के लिए मना करने लगती है। वो इंडिया में ही सुनील के साथ रहना चाहती थी। तो सुनील इस बात से डर गया था कि अगर मोनिका फिर से कनाडा नहीं गई तो उसने 2 शादियां की है, ये सबके सामने आ जाएगा और उसका कनाडा जाने का सपना भी टूट जाएगा। इसलिए इन दोनों में अक्सर इस बात पे लड़ाई होती थी कि मोनिका कनाडा चली जाए, पर मोनिका जाना नहीं चाहती थी। और यही कारण था कि सुनील ने मोनिका की जान ली और उसकी हत्या कर दी। जब ये बात सबके सामने आई कि कनाडा जाने का मौका हाथ से जाने के गुस्से से और पहली बीवी होते हुए दूसरी शादी की है, ये बात सबके सामने आने के डर से सुनील ने मोनिका की जान ली, तो सब लोग चौंक गए। तो यही था आज का केस। वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह की और केस स्टडी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जानना है क्यों एक 7 साल के बच्चे की जान उसके स्कूल के बाथरूम में ले ली गई और उस कातिल को क्यों कोर्ट ने रिहा कर दिया और वो आज हमारे जैसे ही एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, पूरी कहानी जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें और जाने क्या हुआ था उस 7 साल के बच्चे के साथ उस दिन।